क्वेश्चन पढ़िएगा तो। Two right circular cones x and y are made, x having 3 times the radius of y and y having half the volume of x. Calculate the ratio between the heights of x and y. तो मैं यहाँ वॉल्यूम ऑफ कोन क्या होता है? राइट, वॉल्यूम ऑफ कोन, सर्कुलर कोन का फॉर्मूला होता है आपका 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। राइट, तो देखिए इसमें क्या दिया हुआ है, ये मान लीजिए कौन है, ये मान लीजिए C1 है और ये मान लीजिए C2 है। ठीक है, तो इसमें क्या दिया हुआ, इसमें मान लीजिए टू राइट सर्कुलर कोन है, एक्स है, इसका मान है x और इसका नाम है y, दोनों कोन का। पूरा x हैविंग 3 टाइम्स द रेडियस ऑफ y, मतलब कि इसका मान लीजिए कि रेडियस अगर 1 सेंटीमीटर है तो इसका रेडियस कितना है आपका 3 सेंटीमीटर, गिवन है, जस्ट अज्यूम। और क्या दिया हुआ है कि x having 3 times the radius of y, फिर दिया हुआ है कि y having half the volume of x, मतलब इसका वॉल्यूम लिखा हुआ है, एंड y having half the volume of x, मतलब कि इसका मान लीजिए वॉल्यूम अगर 1 सेंटीमीटर क्यूब है तो इसका वॉल्यूम कितना होगा 1/2 सेंटीमीटर क्यूब। तो सिंपली अब हम लोग इसको रिप्लेस कर देते हैं। तो मैं यहाँ अगर सॉरी ये रखिए, ये अगर x होगा, मान लीजिए ये 3x होगा, राइट। और सिमिलरली मैं यहाँ मान लीजिए कि अगर ये y होगा तो ये आपका y/2 होगा, y/2। अब देखिए, अब फार्मूला में क्या होता है, इसका भी इसका फार्मूला निकालिए, और मान लीजिए कि इसका हाइट है h1 और इसका हाइट है h2 मान लीजिए। तो अब क्या आपको मालूम है, यहाँ इसको मान लीजिए Vx और इसको मान लीजिए Vy। तो देखिए आप लिख सकते हैं कि Vx बराबर जो होगा 2Vy, लिख सकती हैं, राइट, गिवन है आपका। और भी इसका फॉर्मूला क्या होगा आपका 1/3 पाई आर एक्स को लीजिए, इसको y लीजिए, आर एक्स का 1/3 पाई क्या फॉर्मूला था, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, सॉरी हाँ, पाई आर स्क्वायर और इसका h1 इक्वल टू 1/3 पाई आर वाई का स्क्वायर h2। देखिए ये दोनों कट जाएगा और आपको यहाँ पे आर एक्स का वैल्यू क्या है आपका 3x होल स्क्वायर h1 और यहाँ आर वाई का वैल्यू क्या है x का होल स्क्वायर h2। तो इससे आप h1/h2 का वैल्यू निकाल सकती हैं। और ये है मेरा एक्सरसाइज 20 का बी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? Question है, a heap of wheat is in the form of a cone of diameter 3.8 meter and height 3.5 meter. Find its volume. How much cloth is required just to cover the heap? तो मैं इसमें देखिए आपको डायमीटर दिया हुआ है, मतलब रेडियस दिया हुआ है, हाइट भी दिया हुआ है। तो और वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है आपका 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो इसमें आर मालूम है, एच मालूम है, तो आपको इससे वॉल्यूम निकल जाएगा। फिर बोल रहा है कि हाउ मच क्लॉथ इज रिक्वायर्ड टू जस्ट कवर द हीप। तो जस्ट कवर द हीप करने का मतलब क्या है कि मान लीजिए कौन है और कौन पे आप कपड़ा डालिएगा, तो कपड़ा डालने का क्या मतलब हो गया कि आपको उसका जो कर्व्ड सरफेस एरिया है वो निकालने को बोल रहा है ना। तो सबसे पहले ये देखिए, ये आपका कौन हो गया, इसमें आपको क्या दिया हुआ है, आपको दिया हुआ है डायमीटर, डायमीटर 16.8 है, तो रेडियस इसका क्या हो जाएगा 8.4 और हाइट है आपका 3.5, ये दिया हुआ है। तो इससे वॉल्यूम आप क्या निकालेगा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ये आंसर हो गया पहला का, ये वाला फाइंड इट्स वॉल्यूम। उसके बाद बोल रहा है कि हाउ मच क्लॉथ इज रिक्वायर्ड। तो अगर इसको आप ढकिएगा तो बेसिकली ये पूछ रहा है ये वाला एरिया जो होगा ढकने के लिए, ये पूछ रहा है। इसका फॉर्मूला क्या होता है, ये आपको एच है,
ये आपको आर है और ये एल है, तो इसका सरफेस एरिया, कर्व्ड सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? पाई आर एल। कर्व्ड सरफेस एरिया बराबर पाई आर एल। इसमें देखिए, और एल बराबर क्या होता है आपका? रूट अंडर एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो इससे आप निकाल सकती हैं कि एल बराबर अंडर एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। इससे आप एल निकाल लीजिएगा और एल का वैल्यू यहाँ पुट कर दीजिएगा तो आ जाएगा। हाँ। ये आंसर हो गया। क्वेश्चन पढ़िए। Question है, the total surface area of a right circular cone of slant height 13 centimeter is 90 pi centimeter square. Calculate first its area, its radius in centimeter. Second, its volume is cube centimeter. तो देखिए, बोलिए। ओके, पाई का वैल्यू 3.14 लेके चलना है, राइट? तो तो इसमें देखिए टोटल सरफेस एरिया का बात कर रहा है। टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है आपका? टोटल सरफेस एरिया बराबर होता है आपका पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर, राइट? ये कौन है? इसका एरिया होगा पाई आर स्क्वायर और इसको ढकने के लिए पाई आर एल चाहिए, तो इसको आप लिख सकती हैं पाई आर इंटू एल प्लस आर बराबर, हाँ ये हो गया। और आपका गिवन क्या है? पाई आर इंटू एल प्लस आर बराबर 90, ठीक है? ये आपको गिवन है, इसको इक्वेशन 1 मान लीजिए। और फिर और आपका दिया स्लाइंट हाइट 13 सेंटीमीटर, मतलब एल बराबर 13 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो मैया इसमें देखिए, अगर हम इसको 2 मान लीजिए, तो अगर हम इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 में डालें, लिखे हैं पुट इक्वेशन 2 इन इक्वेशन 1, ये क्या हो गया? 3.14, ये आर ही हो गया, ये 13 प्लस आर बराबर 90। तो इवेंचुअली आपका ये कट कुट के इक्वेशन आ जाएगा कुछ इस तरीके से। ये हो जाएगा आपका 314, मतलब इसको आप कर लीजिएगा काट कूट के व्यवस्था अपना। हाँ, तो इसको आप कीजिएगा ना, तो इवेंचुअली आपका ये आ जाएगा फाइनली। 1 मिनट में, कहीं गलती कर रहे हैं, 90 पाई, वही तो सोच रहे थे कहाँ गलती कर दी है जबरदस्त, कि हमको पाई को कन्वर्ट करना पड़ रहा था। देखिए, अब तो ऐसे ही हो जाएगा। देखिए ये देखिए यहाँ पे पाई आर और ये 90 पाई दिया हुआ था। देखिए 90 पाई जो हम मिस कर दिए थे, तो ये पाई पाई कट जाएगा, तो इवेंचुअली आपका कट के क्या आ जाएगा? 13 आर प्लस आर स्क्वायर बराबर 90। तो आप इसको लिख सकती हैं आर स्क्वायर प्लस 13 आर माइनस 90 बराबर 0। अब 90 को हम किस तरीके से लिखें कि ये दो फैक्टर में कट जाए? तो मतलब सॉरी, 13 रो कैसे लिखें? तो इसको करने के लिए क्या करते हैं हम? 90 का फैक्टराइजेशन करते हैं। तो आप इसको कैसे लिख सकती हैं? 3 गुना 90 लिख सकती हैं इसको, 90 को इसको लिख सकती हैं। तो इसको हाँ, 3 गुना 90 तो इसको अगर हम ऐसे, नहीं मियाँ यहाँ थोड़ा सा गलती कर रहे हैं, 3 गुना 90 नहीं हो जोड़ पाएगा। कैसे इसको कीजिएगा फैक्टराइजेशन में लाने के लिए? तो 90 को आप 18 गुना 5 भी तो लिख सकती हैं। 90 को 18 गुना 5 लिख सकती हैं। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 18 आर माइनस 5 आर माइनस 90 इक्वल टू 0। ये देखिए आर 18 माइनस 5 आर प्लस 18, इसका क्या मतलब हो गया कि आर बराबर इधर 5 होगा या माइनस 18 होगा। रेडियस कभी भी निगेटिव नहीं होता है, राइट? मतलब कि आर बराबर 5, ये हो गया पहला आंसर। और जब कार निकल ही गया और आपको वॉल्यूम निकालना है, तो वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है? वॉल्यूम बराबर होता है 1/3
पाई आर स्क्वायर एच। आर मालूम है आपको ऑलरेडी, एल मालूम है आपको ऑलरेडी। देखिए ये फोटो है, इसमें ये आर मालूम है आपको, स्लाइंट हाइट मालूम है, एच का वैल्यू आप निकाल सकती हैं। एच स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर रूट अंडर, इसका जो भी वैल्यू आएगा यहाँ कैलकुलेट कर लीजिएगा, तो इसका वैल्यू निकल जाएगा। गॉट इट? Yes, हाँ। पढ़िए। Question number 13 है, a vessel in the form of an inverted cone is filled with water to the brim. Its height is 32 centimeter and diameter of base is 25.2 centimeter. 6 equal solid cones are dropped in it so that they are fully submerged. As a result, 1/4 of water in the original cone overflows. What is the volume of each of the solid cones submerged? मैं देखिए, अगर आपका कोई कोन है, कोन से उतना ही पानी निकलेगा जितना, एक मिनट रिकॉर्डिंग शुरू कर मुझे। Volume होगा। हाँ, कोन से उतना ही पानी निकलेगा जितना चारों का छोटा छोटा जो कोन होगा उसका वॉल्यूम होगा, है ना। हाँ। कोन तो बेसिकली अगर हाँ, ये कुछ ऐसा फोटो रहेगा आपका, बनाइएगा तो ड्रॉ कीजिएगा तो ऐसा आएगा। देखिए इसमें क्या क्या दिया हुआ है आपका, दिया हुआ है वॉल्यूम ऑफ वेसल दिया हुआ है, तो वॉल्यूम ऑफ वेसल का मतलब हो गया वॉल्यूम ऑफ वाटर, राइट नो, बड़ा वाला कंप्लीट ये वाला वेसल। तो वॉल्यूम ऑफ वाटर निकालने चलेगा तो इसका फॉर्मूला क्या है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। यहाँ आर आपको 80, इसका आधा हो जाएगा, हाँ। ये हो गया आपका 12.6 सेंटीमीटर। ये आपका एच है, इसमें पुट कीजिएगा तो आपको वॉल्यूम ऑफ वेसल निकल जाएगा। मतलब और ये आपका कैलकुलेट होकर आ जाएगा 5322.24 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, उसके बाद क्या बोल रहा है कि 6 इक्वल सॉलिड कोन को इसमें सबमर्ज कर दिया गया है। ये पूरा पानी से भरा हुआ है बाय द वे, ठीक है। तो जो छोटा छोटा वाला कोन है जो, हाँ, तो उसका जो वॉल्यूम होगा, तो क्या बोल रहा है, 01 व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ ईच ऑफ सॉलिड कोन। तो आप एज्यूम कीजिए कि लेट वॉल्यूम ऑफ ईच स्मॉल कोन बराबर v है आपका। तो और सिक्स ऑफ देम मतलब कि 6b इक्वल टू, एज ए रिजल्ट 1/4 ऑफ द वाटर इन द ओरिजिनल core is overflowed। मतलब 6b बराबर हो जाएगा 1/4 गुना ये वाला जो वैल्यू कैलकुलेट किया हम 5322.24, समझ गए। तो इससे आप v निकाल सकती हैं, और v का वॉल्यूम वॉल्यूम आप जब निकालिएगा तो ये आपका हो जाएगा एक मिनट, इसको 1/4 कीजिएगा तो ये आपका आ जाएगा 1330.56, और फिर इसका कीजिएगा तो v बराबर 6b बराबर आपका इतना आ गया। इसका मतलब क्या हो गया कि v बराबर 1330.56/6, और इसको कैलकुलेट कीजिएगा तो आपका आ जाएगा अराउंड 221.76 सेंटीमीटर क्यूब। ये आपका आंसर हो गया। ये आपका लास्ट क्वेश्चन में है 10th क्लास का। तो इसमें देखिए क्या दिया हुआ है, वॉल्यूम दिया हुआ है। पहले क्वेश्चन पढ़िए आप। क्वेश्चन है, the volume of a conical tent is 1232 meter cube and the area of the base floor is 154 meter square. Calculate the first radius of the floor, second height of the tent, and third length of the canvas required to cover this conical tent if its width is 2 meter. देखिए सबसे पहले क्या दिया है, वॉल्यूम दिया है 1232, फिर आपका एरिया दिया हुआ है 154। तो पहला क्या पूछ रहे हैं आपसे, रेडियस ऑफ द फ्लोर, बेस फ्लोर का दिया हुआ है। तो पाई आर स्क्वायर लिख सकते हैं इसको, पाई आर स्क्वायर बराबर 156 54 154 व्हाटएवर। तो आप इससे आर का वैल्यू निकाल सकती हैं, राइट।
और आर का वैल्यू अगर आप निकालने चलिएगा इसके थ्रू तो आर का वैल्यू आएगा आपको 7। ये आपका पहला आंसर हो गया। फिर पूछ रहा है कि हाइट ऑफ द कोन आपको निकालना है। तो मान लीजिए कि इसका हाइट h है, ये हाइट h है। तो तो देखिए अब इसमें क्या दिया हुआ है, वॉल्यूम दिया हुआ है 1232। तो इसको लिख सकती हैं 1/3 पाई आर स्क्वायर एच इज इक्वल टू 1232। आप आर का वैल्यू 7 निकाल ही चुकी हैं, तो अब इससे एच का वैल्यू आप निकाल सकती हैं, राइट। और आप एच कैलकुलेट करने चलिएगा तो आपका एच आएगा 24 मीटर। ये दूसरा आंसर हो गया। अब आपका लास्ट पार्ट। लास्ट पार्ट में बोल रहा है कि लेंथ ऑफ द कैनवस रिक्वायर्ड टू कवर द कॉनिकल टेंथ इफ इट्स विड्थ इज 2 सेंटीमीटर। तो बेसिकली आपसे बोल रहा है कि एल का वैल्यू निकालना है, ये वाला पार्ट, स्लैंट हाइट जिसको बोलते हैं हम लोग। तो इसके लिए आपको निकालना है, तो देखिए पहला फार्मूला क्या होता है इसका, स्लैंट हाइट का एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर का रूट अंडर, आपको एच मालूम है, आर भी मालूम है। एच आपको है 24 का स्क्वायर और आर है आपको 7 का स्क्वायर। इसको आप कीजिएगा तो आपको कट के आ जाएगा 25 मीटर। ठीक है। अब मियाँ देखिए, तो मियाँ देखिए इस कोन को ढकने के लिए, मान लीजिए अगर ये आपका कोन है फोटो में, ऐसे देखिए ये आपका कोन है ऐसे, इसको ढकना है तो आप नीचे थोड़ी ढकिएगा, इसको ढकिएगा ना, ये वाला पार्ट। ये वाला पार्ट का फार्मूला क्या होता है आपका, पाई आर एल, एरिया। इसको मतलब ढकिएगा तो ये एरिया जो निकलेगा वो आपका पाई आर एल निकलेगा। तो आप इसको फुट कीजिएगा 3.14, आर बराबर कितना है 7 और एल बराबर 25, इतना है आपका। तो अगर आप इसको कैलकुलेट कीजिएगा फाइनली तो ये आपका अराउंड आएगा 550 मीटर स्क्वायर। मतलब इतना एरिया होना चाहिए ढकने के लिए। बोल रहा है कि लेंथ ऑफ द कैनवस, मतलब कोई भी आप कैनवस उठाइए, कैनवस में क्या होता है, ऑलवेज रेक्टेंगल होता है। ये आपका मान लीजिए लेंथ है और ये विड्थ है, सॉरी इसको इसको लेंथ मान लीजिए, ये लेंथ है विड्थ है। तो आपको इसका एरिया 550 मीटर स्क्वायर मालूम चल गया है, कितना होना ही चाहिए। तो बोल रहा है कि इसका लेंथ क्या होगा, तो मतलब कि जब इसका विड्थ 2 सेंटीमीटर है तो इसका एरिया एरिया ऑफ कैनवस क्या होगा, लंबाई गुना चौड़ाई, है ना। तो लंबाई आपको पूछ रहा है, मान लीजिए कि एल कैनवस बोल रहे हैं तो एल सी मान लीजिए, और इसका मान लीजिए डब्ल्यू सी, मतलब विड्थ ऑफ कैनवास इक्वल टू 550 गिवन है आपका। और गिवन आपका ये भी है डब्ल्यू सी बराबर 2 मीटर, ये भी गिवन है, राइट। तो आप इसको लिख सकती हैं एल सी गुना 2 बराबर 550, मतलब कि एल सी बराबर 225 मीटर, आंसर। समझ गए। तो इसी के साथ मियाँ का क्लास खत्म हो जाता है। और क्या लिखा जाए, लास्ट एडवाइस है मियाँ के लिए, बी ए रिवर, नदी जैसे बहते रहना है मियाँ, समझ गए, रुकना नहीं है। नदी का सबसे बड़ा खासियत मालूम क्या होता है आपको, आप कितना भी ऊंचा डैम बना दीजिए, ठीक है ना, मतलब आप उस नदी का रास्ता रोक दीजिए। मान लीजिए नदी पहले ऐसे बह रहा था, नदी का ऐसे बह रहा था, ये डायरेक्शन था नदी का, और यहाँ पे आप क्या कीजिए कि डैम बना दीजिए, बोलिए कि अब हम तुमको नहीं जाने देंगे। तो मालूम नदी का नेचर क्या है, नदी को कोई मतलब नहीं कि हम कैसे बहते हैं, नदी को मतलब है कि हम बहना चाहिए हमको। तो नदी क्या बोलेगा, कोई बात नहीं, तुम्हारा रास्ता यहाँ रोक दिया है ना, हम यहाँ से बहना शुरू कर देंगे। तो अब चाह के भी नदी का रास्ता रोक नहीं सकती हैं, इम्पॉसिबल है। नदी का रास्ता, नदी को आप थोड़ा देर के लिए उसका प्रवाह थाम सकती हैं, पर फिर नया रास्ता खोज लेगा। तो बी ए रिवर। ओके मियाँ, चलिए, बेस्ट ऑफ लक देन।
चलिए बाय मियाँ। बाय अम्मा। ना अम्मा। खुश रहिए।